अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं ज़बरदस्त सी चीज़ बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। दो प्याज ले ली है मैंने बारीक स्लाइसेस करके, और एक हाफ़ कप मैंने सरसों का तेल ले लिया है। सारा कुछ लिखा हुआ भी आ जाएगा तो टेंशन मत लीजिएगा। इसको मैंने लाल करना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल इतना आपने करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ कलर ना हो, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। क्योंकि मैं ऑलरेडी सरसों के तेल में बना रही हूँ तो थोड़ा कलर डार्कर की तरफ होता है, तो मैं जल्दी इस प्याज को उतार लूँगी क्योंकि ज़्यादा इसको तेज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से ये डार्क कलर ना है इसका। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इसका आ गया है। बस इस टाइम पे मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए बस इतना आपने हल्का हल्का सा गुलाबी करना है इसको, ताकि फ्लेवर भी आ जाए तली हुई प्याज का और हमारी प्याज भी का कलर भी ख़राब ना हो। बस अब इसको मैं निकाल के, और अब देखिए इसमें बहुत सिंपल से मसाले जाएंगे इसका शोरबा बनाने के लिए। लहसुन अदरक है, धनिया है, पिसा हुआ पाउडर जो होता है, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो टेंशन ना लीजिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा, पानी डालने का मकसद ये है कि अभी मैंने ऑयल में से प्याज निकाली है तो मेरा ऑयल गर्म है, तो ये सेंसिटिव मसाले होते हैं, जल ना जाए प्याज और ये मसाले, तो इसलिए हमेशा पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके और फिर इसको यूज़ किया करें। अब और डाल के मैं इसकी जो ये ट्रे इसको साफ़ कर लूँगी ताकि कोई मसाला ज़ाया ना हो। और हमेशा इसको आप इसी तरह से किया करें ताकि जो मसाले हमारे जल ना जाएं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जी मसाला जल जाता है, वो उसकी वजह यही होती है, इसीलिए सालन का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अब देखिए जो तली हुई प्याज थी वो मैंने निकाल ली है, और 1 कप मैंने ले लिया है दही। दही और प्याज को हम पीस के अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने सरसों में बनाया तो थोड़ी प्याज भी वही ट्रे भी येलो येलो सी हो रही है। अच्छा जी, प्याज पीसने के बाद हमने एक तरफ रख लिया है दही प्याज। अब देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली आपने ये दही और प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस तरह उस पर आपको मैं ये बताऊं कि आप लोग जब भी वाला सालन बनाएं तो हमेशा प्याज को जो है वो पोर्शन वाइज डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा, वरना क्या होगा सालन फटा फटा सा हो जाएगा। और जो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जी हमारा सालन तो फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और दही प्याज वो अलग हो जाता है दही, तो उसकी वजह यही होती है। पेशेंस के साथ ये वाला प्रोसेस आपने करना होता है। एक पैज आपका जब घी छोड़ने लगे फिर आपने थोड़ा सा और डालना है, फिर तेल छोड़ने लगे फिर आपने मज़ीद डालना है, और इस तरह से हमने पूरे दही और प्याज को ख़त्म करना है। और उधर हमें भूनते चले जाना है, छोड़ना नहीं है इस टाइम पे आपने, क्योंकि जैसे ये गर्म तेल में दही जाता है प्याज के साथ तो वो फट जाता है अगर हम उसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे। जब आप ये मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपकी बहुत फ़ाइन सा शोरबे का जो टेक्सचर आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, छोड़ना नहीं है मुझे। अब देखिए भून लिया मैंने, इसको ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये एक प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, ऑयल आ गया, कुछ फटा नहीं है। अच्छा, आप देखिए इस टाइम पे मैं इसको पानी डाल के और कुक करने के लिए एक तरफ छोड़ दूँगी ताकि जो हमारी चीज़ें हैं सारे से वो हल्की आँच पे कुक होती रहें, क्योंकि हमें आगे रेसिपी को आगे लेके चलना है और इसकी असल चीज़ बनानी है कि ये शोरबा बन किस चीज़ के लिए रहा है। तो ये शोरबा जनाब बन रहा है मंगोचियों के लिए। ये देखिए ग्रीन जो होल दाल होती है हमारे पास वो, या पीली दाल अगर आपके पास छिलकों वाली है वो, इससे ज़्यादा मंगोचियाँ मज़े की बनती हैं बनिस्बत इसके जो हम पीली छिली हुई दाल छिलकों के बगैर वाली लेते हैं ना धुली हुई, उससे ज़्यादा इससे मज़े की लेती है। तो मैं हमेशा होल ग्रेन लेती हूँ, यानी कि पूरी जो दाल होती है। मैंने इनको भिगो के रख दिया था, और अब ये देखिए चॉपर में आपने चॉपराइज़ करना है, ग्राइंडर में नहीं पीसना आपने, ठीक है ना, जिसमें लहसुन अदरक पीसते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गदरा गदर रहेगा जब भी इसकी मज़ेदार बनेंगी पकौड़ियाँ जब हम बनाएंगे। अब देखिए इसमें ये 1 कप मैंने भिगोई थी। अब ये देखिए इसमें जो मसाले जा रहे हैं सब लिखा हुआ आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, अजवाइन है, ज़ीरा है, काला नमक है, हल्दी है और नमक है, और काली मिर्चें हैं इसके अंदर। ठीक है जनाब, ये हो गया, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, और अब इसको अच्छे से मैं करूँगी चॉपराइज़, ठीक है ना। ग्राइंडर नहीं करना, चॉपराइज़ है ये, सॉरी मैं भूल गई थी। इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जाएगा, और प्याज जाएगी तकरीबन हाफ़ गड्डी प्याज की ले लीजिए, उससे इसकी सॉफ्टनेस आ जाएगी इसके अंदर पकौड़ियों जो बनेंगी, और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। अब देखिए ये पीस के टेक्सचर मेरा तैयार है। ये देखिए कैसा सॉफ्ट सा होना चाहिए ताकि हम इसको जब डालें तो ये बिखरे नहीं,
पतला नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का जहन में रखिएगा। अगर बिलफर्ज आपसे पतला हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, 1 टेबल स्पून बेसन डाल के इसको कवर कर लीजिएगा। बस मैंने जो आपको टेक्सचर दिखाया हाथ में ऐसे उठना चाहिए। अच्छा, आप देख रहे हैं, आप मैं सरसों के तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये डालने के साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि सरसों के तेल में झाग बनता है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको बनने दीजिएगा और इसको बार बार उलट पुलट नहीं कीजिएगा। अभी आप देखेंगे मैं कब इसको उल्टूँगी, कब इसका चेंज करूँगी साइड, क्योंकि अभी आप सिर्फ डालते जाइए, झाग बनने दीजिए, कोई मसला नहीं है, सरसों के तेल में बनते हैं। अब ये देखिए, ये सब मैंने इस तरह से डाल दिया, अब नीचे से एक साइड हो गई है, तब मैंने इसको हाथ के ज़रिए हिलाया है और मुझे लग रहा है कि ये एक तरफ से हो गए। तो ये देखिए, अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी, क्योंकि ये एक तरफ से माशाल्लाह हो चुके हैं। अब ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, आपके चम्मच से कुछ नहीं होगा। इसको अब इन्होंने सेट कर ली अपनी पोजीशन, यानी कि ये बिल्कुल जम चुके हैं और अब इनको कुछ नहीं होगा अगर आप इनको पलटेंगे। बस इस तरह से करके मैं ये सारे पलट लूँगी और इसको जो है वो झाग को देखिए अब स्लोली कम होने शुरू हो गए। अब ये दूसरी साइड भी हमारे हो गई है। अब एक स्ट्रेनर की मदद से नीचे बाउल रख के मैं इन सबको छान लूँगी, ना कि मैं एक एक करके निकालती, मैं इसी तरीके से करती हूँ। एक छन्नी के ज़रिए मैं सब कुछ पलट के निकाल लेती हूँ। अब देखिए छनके ही साफ़ हो गए और मसाला ग्रेवी हमारी हल्की आंच पे कुक हो रही थी, वो भी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमने ये डाल दिया, इसमें देखिए काफ़ी थोड़ी सी थिक हो गई है ना, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तकरीबन आपने 1 कप पानी या 1 गिलास पानी डाल देना है, ताकि ये जो हमारी पकौड़ियाँ हमने डाली हैं दाल की, ये इसी पानी और ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक होके अंदर तक जो है वो मॉइस्ट हो जाएंगी और इन सारे मसालों का फ्लेवर भी अंदर तक आ जाएगा। आप यकीन माने, आप कोरमा भूल जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। जल्दी से जाइए, इसको बनाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है आपकी। और अब देखिए ये माशाल्लाह से हमारी तैयार है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इस मंगोचियों को बना के नानी दादी को याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।